तो आज हम देखने वाले हैं कुछ ईथरों के साधारण तथा आईपीसी नाम। ये जो टॉपिक है आपके क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर है एल्कोहल फिनाइल ईथर, उस चैप्टर से लिया गया है। इसमें आपको एग्जाम में क्या करेगा, यौगिक दे देगा, यानी कि इस प्रकार के यौगिक दे देगा। आपसे साधारण नाम पूछ सकता है या फिर आईपीसी नाम पूछ सकता है। 5 यौगिक दिए जाएंगे या फिर 2 यौगिक दिए जाएंगे या फिर 3 यौगिक दिए जाएंगे। उतने ही नंबर के होंगे जितने यौगिक दिए जाएंगे वहाँ पे। तो यौगिक दे देगा, आपसे साधारण नाम पूछ देगा या फिर आईपीसी नेम पूछ देगा। सारे ईथर नहीं आएंगे, कोई कोई एल्कोहल होगा, कोई कोई ईथर होगा, कोई कोई फिनाल होगा। तो इसी तरीके से सब मिक्सअप होंगे, यानी कि ईथर में से 1 या 2 आ सकते हैं। तभी हम आपको कुछ ईथर जो आपके बुक में है वो कराए देते हैं, क्योंकि बुक से ही पेपर बनता है। तो आपको इस टाइप से अगर डायरेक्ट रख दिया तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और अगर अलग तरीके से तो आप लिखना सीख जाएंगे तो आप कर लेंगे। तो यहाँ पे एक तरफ यौगिक और साधारण नाम और आईपीसी नाम लिख लेना है। वहाँ पर देखो यौगिक जो दिया होगा, अगर CH3 और CH3 दिया है तो आपको लिख देना है डाई मेथिल ईथर। यहाँ पे डाई मेथिल लगा हुआ है, एक मेथिल इधर लगा, एक मेथिल इधर लगा, ईथर लगा हुआ, डाई मेथिल ईथर हो जाएगा। इसका जो आईपीसी नाम हो जाएगा वो हो जाएगा मेथॉक्सीमेथेन। अब यहाँ पे दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है C2H5 OC2H5, तो ये दूसरा दिया हुआ, तो ये हो जाएगा डाई एथिल ईथर। यहाँ पे 2 कार्बन है तो ये एथिल बोला जाएगा। एथिल इधर लगा हुआ है, एथिल इधर लगा है, तो डाई एथिल हो जाएगा और टोटल ईथर हो जाएगा, डाई एथिल ईथर हो जाएगा। और इसका जो आईपीसी नाम हो जाएगा वो हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। एथॉक्सी एथेन, यहाँ पे एथॉक्सी लगा हुआ है, यहाँ पे एथेन लगा हुआ। अगर यहाँ पे CH3 लगा हो तो इसको मेथॉक्सी एथेन बोलेंगे, और अगर यहाँ पे C2H5 लिखा तो इसे एथॉक्सी एथेन बोलते हैं। अब इसको देख लेते हैं इसका तीसरा। तो तीसरे में दिया हुआ CH3O CH2 CH2 और CH3। तो यहाँ पे ये इतना लंबा हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे पहले मेथिल लगा हुआ तो मेथिल लिख लेंगे, और N पर यहाँ पे प्रोपिल ईथर लगा हुआ है, तो यानी कि 3 लगे हो तो ये हम इसे प्रोपिल ईथर बोलेंगे। N पर 3 प्रोपिल ईथर लगा हुआ है, और इसका जो आईपीसी नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 1 पर यहाँ पे मेथॉक्सी लगा हुआ है, 1 पे मेथॉक्सी लगा हुआ है, और प्रोपेन है यहाँ पे मेथ एथ प्रोपेन। 1 पर मेथॉक्सी लगा और प्रोपेन, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा इसका आईपीसी नाम। अब इसका चौथा जो दिया हुआ वो दिया हुआ है C6H5O CH3, तो ये इसका चौथा यौगिक हो जाएगा, जिसका साधारण नाम होगा मेथिल फेनिल ईथर। यानी कि साधारण नाम यहाँ पे हो जाएगा मेथिल, और ये बेंजीन बोलेंगे या फिर फिनाल बोलेंगे तो फेनिल और ईथर, मेथिल फेनिल ईथर। तो ये इसका चौथा पार्ट हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। और इसको आईपीसी नाम में बोलते हैं मेथॉक्सी बेंजीन, यानी कि मेथॉक्सी हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, मेथॉक्सी बेंजीन, इसका आईपीसी नाम हो जाएगा। और जो चौथा 5वां यौगिक दिया वो दिया हुआ यहाँ पे C6H5O CH2 CH3। तो ये एक यौगिक दिया, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 CH2 और CH3 दिया हुआ है, यानी कि C2H5 दिया हुआ है, तो इसे बोलते हैं एथिल। तो यहाँ पे सबसे पहले एथिल लिख लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे फिनॉल लगा हुआ है या फिर बेंजीन लगी हुई है तो उसे फेनिल बोलेंगे, तो फेनिल लिख लेंगे और ईथर हो जाएगा, तो एथिल फेनिल ईथर। तो ये पूरा इसका एथिल फेनिल ईथर हो जाएगा। तो ये इसका साधारण नाम हो जाएगा, और आईपीसी नाम में से एथॉक्सी बेंजीन बोलेंगे, यानी कि एथॉक्सी इधर लगा हुआ है और बेंजीन इधर लगा हुआ है, तो एथॉक्सी एथेन के साथ ऑक्सी लगा हुआ है और बेंजीन अलग है, तो एथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। अब इसका जो छठा दिया हुआ वो दिया हुआ है C6H5O ब्रैकेट में CH2 का होल 6 और हाइफन लगा के CH3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हेप्टिल फेनिल ईथर, यानी कि यहाँ पे हेप्ट है क्योंकि यहाँ पे 7 कार्बन लगे हुए हैं, यानी कि 6 ये लगे और 7वां ये है, तो 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट। तो हेप्टिल फेनिल यहाँ पे लगा हुआ है तो हेप्टिल फेनिल ईथर हो जाएगा। और इसका जो आईपीसी नाम होगा 1 फिनॉक्सी हेप्टेन हो जाएगा, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। हेप्टेन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 कार्बन लगे हुए, 6 इधर लगे हुए हैं और 7वां यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये इसका साधारण नाम आईपीसी नाम हो जाएगा। और जो लास्ट दिया हुआ वो दिया हुआ है CH3O CH3, और बीच वाले CH पे एक CH3 लगा हुआ है, तो इसका कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे मेथिल आइसो प्रोपिल ईथर, यानी कि यहाँ पे मेथिल लगा हुआ है और आइसो, यहाँ पे आइसो पर प्रोपिल लगा हुआ है। देखो मेथ एथ प्रोप, तो ये सबसे लंबी कार्बन की चेन गिनी जाती है, तो यहाँ पे प्रोपिल इस तरीके से हो जाएगा। सबसे लंबी कार्बन की चेन ये वाली है, तो सबसे लंबी कार्बन की चेन हो जाएगी, और मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर हो जाएगा। यहाँ पे आइसोप्रोपिल ईथर है, आइसोप्रोपिल ईथर हो जाएगा। और इसका जो आईपीसी नाम होगा वो हो जाएगा
2 मेथॉक्सी, यहाँ पे 2 पर मेथॉक्सी लगा हुआ है। यहाँ पे 2 मेथॉक्सी कहाँ पर लगा हुआ है, देखो यहाँ पे कार्बन की चेन सबसे लंबी वाली गिनेंगे तो ये वाली सबसे लंबी कार्बन की चेन हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 पर 2 पर मेथॉक्सी लगा हुआ है, यहाँ पे मेथॉक्सी, 2 पर मेथॉक्सी लगा हुआ है तो यहाँ पे 2 पर मेथॉक्सी लगा है, ये मेथ हो जाएगा और ये ऑक्सी हो जाएगा। तो मेथॉक्सी और प्रोपेन, यहाँ पे सबसे लंबी चेन जो है वो प्रोपेन है, मेथ 8 प्रोपेन, तो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। तो यही आपके हो जाएंगे कुछ ईथरों के साधारण नाम और आईपीएसी नाम। तो आप इनका स्क्रीनशॉट कर लें ऊपर से और इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। सबसे पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, अब बचे हुए पार्ट का भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आपके एग्जाम में 2-3 यौगिक दे देगा और उनके आईपीएसी नाम पूछेगा। हमने एल्कोहलों के साधारण नाम और आईपीएसी नाम इससे पहले करा दिया, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसमें एल्कोहलों के आईपीएसी और साधारण नाम है, तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो उन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।